हमें बताया गया कि इंसान बंदरों से बना, लेकिन अगर मैं कहूं ये सब झूठ है, अगर मैं कहूं कि इंसान का जन्म वैसे नहीं हुआ जैसा स्कूल की किताबों में लिखा है, तो आज मैं आपको बताता हूं इंसान का असली जन्म कैसे हुआ था। एक ऐसा सच जिसे दुनिया ने छिपा लिया। सोचिए, आप एक कहानी जानते हैं जो सदियों से चली आ रही है। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत। स्कूल, कॉलेज, हर जगह यही पढ़ाया गया। एक छोटा जीव बना, पानी से बाहर आया और धीरे धीरे विकसित होकर वह आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस बन गया। इसे विज्ञान मानता है। लेकिन क्या होगा अगर यह कहानी एक बहुत बड़ा, सोच समझकर गढ़ा गया झूठ हो? एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम बंदरों से बने तो लाखों वर्षों के विकास के बाद भी हमारे और चिंपैंजी के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? वह गायब कड़ी, मिसिंग लिंक कहां है, जिसकी बात वैज्ञानिक हमेशा करते हैं। उन्हें कुछ टुकड़े मिले, कुछ हड्डियां मिली, लेकिन कोई भी ऐसा पूरा सबूत नहीं मिला जो इस विकास की कड़ी को पूरी तरह जोड़ सके। ये एक टूटी हुई जंजीर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज से 10,000 साल पहले अचानक धरती पर सभ्यता का उदय कैसे हो गया? हम गुफाओं से बाहर निकले और फिर अचानक हमने शहरों का निर्माण शुरू कर दिया। गणित, खगोल विज्ञान, जटिल इंजीनियरिंग, यह सब बिना किसी मध्यवर्ती समय के कैसे संभव हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र के पिरामिड, उनकी तकनीक आज भी हमें हैरान करती है। क्या हमें किसी ने यह ज्ञान दिया था, या यह ज्ञान हम अपने साथ लाए थे, कहीं तारों से? अगर हम धीरे धीरे विकसित हुए तो आज से 70,000 साल पहले जब कोयना एच नामक एक डीएनए जीन में अचानक बड़ा बदलाव आया, वह क्यों आया? इस बदलाव ने हमें सोचने, बात करने और कल्पना करने की शक्ति दी। यह हादसा था, या यह किसी नियोजित आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा था? यह सवाल वैज्ञानिकों को रात को सोने नहीं देता। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें किताबों से फाड़ दिया गया है, जिन्हें संग्रहालयों, म्यूजियम्स के तहखानों में छिपा दिया गया है। इंसान के जन्म का असली सच, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या इंसान धरती का बच्चा है, या वह ब्रह्मांड की धूल से बना एक संकर रचना, हाइब्रिड क्रिएशन है? चलिए समय की सुरंग में पीछे चलते हैं। जहां डार्विन का विज्ञान खत्म होता है, वहां से हमारे पुराने ग्रंथ और मिथक शुरू होते हैं। और यकीन मानिए, उन मिथकों में कहीं ज्यादा सच्चाई छिपी है। आज से लगभग 6,000 साल पहले मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता थी। उनकी मिट्टी की कीलाक्षर पट्टिकाओं पर एक कहानी लिखी है, एनुनाकी की कहानी। ये देवता नहीं थे, ये थे एक दूसरे ग्रह के प्राणी जो धरती पर सोना खोजने आए थे। उनकी जरूरतें बड़ी थीं और उन्हें चाहिए थे श्रमिक, वर्कर्स। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धरती पर मौजूद होमिनिड जीव के डीएनए को अपने डीएनए के साथ मिला दिया, और इस प्रयोग से जो संकर हाइब्रिड प्राणी पैदा हुआ, उसे उन्होंने नाम दिया आदमू, यानी पहला मनुष्य। बाइबल का एडम और ईव शायद इसी कहानी का आधुनिक रूप है। अब जरा भारत की तरफ देखिए। हमारे वेदों और पुराणों में विमानों का वर्णन है जो अंतरिक्ष में उड़ते थे। क्या यह सिर्फ कल्पना थी, या ये उन एनुनाकी जैसे प्राणियों के अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप्स थे? रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। महाभारत में ऐसे अस्त्रों का जिक्र है जिनकी तुलना आज के परमाणु बम से की जाती है। ये महज परियों की कहानियां नहीं हैं, ये मिथकों के भेष में छिपे ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। डार्विन का सिद्धांत कहता है कि विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन इंसान का अचानक से ज्ञानवान हो जाना, उसकी खोपड़ी का एकदम से बड़ा हो जाना, यह सिद्धांत को एक बड़ा झटका देता है। अगर हम बंदरों से बने तो आज भी लाखों बंदर होमो सेपियंस क्यों नहीं बन रहे? क्यों वह विकास की छलांग सिर्फ एक बार लगी, और वह भी इतनी अचानक? पुराने ऋषि मुनि शायद हमें यह बता गए थे कि हमारा जन्म इस धरती पर नहीं हुआ, बल्कि हमें यहां लाया गया था। हम बाहरी दुनिया के बीज हैं जिन्हें एक उपजाऊ जमीन पर बोया गया। अब हम विज्ञान की प्रयोगशाला में चलते हैं, जहां सबूतों को छुपाया जाता है और अनसुलझे पहेलियों को त्रुटि, एरर कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन
सच्चाई हमेशा दरवाजा खटखटाती है। हमारा डीएनए हमारी कहानी कहता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मानव डीएनए में लगभग 223 जीन अनुक्रम ऐसे हैं जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी अन्य जीव से मेल नहीं खाते हैं। ये कहां से आए? वैज्ञानिक इसे लंबा विकास कहकर टाल देते हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये अतिरिक्त कोड है जो किसी बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम है। यह किसी उन्नत प्रोग्रामर द्वारा डाले गए सॉफ्टवेयर कोड की तरह है। क्या आपने कभी सोचा है कि होमो सेपियंस के सबसे पुराने अवशेष लगभग 3 लाख साल पुराने हैं, लेकिन इससे पहले के होमिनिड्स और होमो सेपियंस के बीच एक अंधेरा काल है, लाखों सालों का अंतर। इस अंतर में क्या हुआ? अगर विकास हुआ तो उसके सबूत कहां हैं? पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट्स इसे अनसुलझा रहस्य कहते हैं, लेकिन षड्यंत्र सिद्धांत वाले इसे मिटाए गए सबूत कहते हैं। इंसान की खोपड़ी देखिए, यह बाकी जीवों से एकदम अलग है। हमारा बड़ा मस्तिष्क और सोचने की क्षमता बिना किसी प्राकृतिक कारण के इतनी तेजी से कैसे विकसित हो गई? यह ऊर्जा कहां से आई? प्रकृति हमेशा धीरे धीरे काम करती है। यह तेज छलांग किसी प्रकृति ने नहीं, बल्कि किसी बाहरी शक्ति ने लगाई होगी। विज्ञान हमें आधे सच दिखाता है, पर जो अधूरा सच है वही असली कहानी है। असली विज्ञान प्रयोगशालाओं की खामोशी में छिपा है। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां सरकारें, गुप्त संगठन और बड़े वैज्ञानिक संस्थान चुप्पी साधे बैठे हैं। वे सच को दबाए रखते हैं, क्योंकि सच हमें कमजोर नहीं बल्कि खतरनाक बना सकता है। मेक्सिको से लेकर तुर्की तक हमें ऐसी प्राचीन कलाकृतियां मिली हैं जिनमें अंतरिक्ष यात्रियों जैसे दिखने वाले चित्र हैं। नाज़का लाइन्स को किसने बनाया और क्यों बनाया? पेरू की ईका पत्थरों पर डायनासोर के साथ इंसानों की नक्काशी क्यों है? ये सब सबूत अचानक गायब क्यों हो जाते हैं, या उन्हें मनोरंजक झूठ बताकर खारिज क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि वे हमारे अस्तित्व की मूल नींव को चुनौती देते हैं। एशिया और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में ऐसे भूमिगत शहरों की खोज हुई है जो लाखों लोगों को आश्रय दे सकते थे। डेरिनकुयू तुर्की में एक ऐसा ही शहर है। यह जमीन के नीचे कई मंजिलों तक फैला हुआ है। इसे किसने बनाया और वे किस खतरे से बचने के लिए जमीन के नीचे गए थे? क्या वे एनुनाकी के आक्रमण से डर रहे थे या किसी वैश्विक आपदा से? कुछ गुप्त गुफाओं की खोज को तुरंत सील कर दिया जाता है, क्योंकि अंदर ऐसे यंत्र या रिकॉर्ड मिले हैं जो हमारी उत्पत्ति की कहानी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अचानक दुनिया की कई सरकारें अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं UFOs पर अपनी पुरानी गोपनीयता छोड़ रही है। अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा शूट किए गए अस्पष्ट फुटेज को सार्वजनिक किया जा रहा है। ये धीरे धीरे हमें किस सच्चाई के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या वे जानते हैं कि हमारा जन्म किसी बाहरी प्रयोग से हुआ था और वे निर्माता वापस आने वाले हैं? छिपाए गए रिकॉर्ड्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हम पहले नहीं हैं। हम अपनी यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने विज्ञान की किताबें फाड़ दी, हमने मिथकों की धूल हटाई और हमने सरकार के पर्दों के पीछे झांका। अब अंतिम सत्य को स्वीकार करने का समय है। तो इंसान का असली जन्म कैसे हुआ? शायद आज से लाखों साल पहले एक उन्नत सभ्यता ने धरती को देखा। उन्होंने देखा कि यह ग्रह जीवन के लिए सही है, पर इसमें बुद्धिमान जीवन की कमी है। उन्होंने होमिनिड जीव को लिया और अपने जीन्स के अंश उसमें डाल दिए। उन्होंने हमें होशियार बनाया, हमें सभ्यता का बीज दिया और फिर हमें छोड़कर वापस चले गए। शायद हम ईश्वर के बच्चे नहीं, बल्कि बाहरी जीवों के प्रयोग हैं। एक ऐसा प्रयोग जिसका मकसद आज भी स्पष्ट नहीं है। क्या वे चाहते थे कि हम विकसित हो? क्या वे चाहते थे कि हम सोना खोजें? या क्या वे चाहते थे कि हम उनका अगला कदम बने? सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हम इस ग्रह के नहीं हैं तो हम कौन हैं? हम ऐसे प्राणी हैं जो हमेशा ऊपर देखते हैं, जो हमेशा घर की तलाश में है। हमारे दिल में एक खालीपन है जिसे न विज्ञान भर पाता है न धर्म। वह खालीपन शायद हमारे ब्रह्मांडीय पूर्वजों की याद दिलाता है। हमारी बेचैनी, हमारा अकेलापन, हमारे सपने
क्या ये सब हमारे डीएनए में छिपी दूसरे ग्रह की यादें हैं? हम खुद को धरती का बच्चा मानते हैं, पर हर रात हम तारों को देखकर सोचते हैं, मेरा असली घर कहाँ है? आज के बाद जब आप किसी को बंदर से विकसित हुआ इंसान माने, तो याद रखना, शायद इंसान का जन्म किसी प्रयोग से हुआ था या किसी दूसरे ग्रह के बीच से। हमारी शुरुआत यहां नहीं, बल्कि वहां हुई थी, और जो वहां है वह आज भी हमारी निगरानी कर रहा है। शायद हम धरती के नहीं हैं, बल्कि धरती हमें अपनाने की कोशिश कर रही है। हम अतिथि हैं, और अतिथि को कभी भी अपना असली घर नहीं भूलना चाहिए। जाओ और इस सच को दुनिया को बताओ।